नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर आप कह दीजिए, उसके साथ साथ अब स्कूल लेक्चरर जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं और सेकंड ग्रेड जो टीचर है और थर्ड ग्रेड टीचर जो प्राइमरी कक्षाओं होते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 तक, तो उन सभी विज्ञप्तियों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अपने आर्मी पब्लिक स्कूल और कई जो संस्थान हैं उनमें गेस्ट फैकल्टी के लिए जो विज्ञप्तियां आई हुई है उसके बारे में भी। तो वीडियो को जो है मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो आमतौर पे नहीं कहता कि आप कितना देखो कितना नहीं देखो, लेकिन हर एक विज्ञप्ति को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सी विज्ञप्ति की क्वालिफिकेशन आपके पास हो और आप उसमें आवेदन कर सको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से। तो देखिए, सत्र 2021-22 के लिए हिंदी, भूगोल और राजनीति विज्ञान विषयों में गेस्ट फैकल्टी जो कि पूर्णतः अस्थायी है हेतु 3/11/2021 सायकाल 5 बजे तक यानी कि 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक। और विषय देख लीजिए, विषय कौन कौन से हैं। तो लगभग 7 दिन है दोस्तों, और विषय है हिंदी, भूगोल और राजनीति। पात्र अभ्यर्थी पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा भेज सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप आसपास रहते हैं तो फिर स्वयं जाके जमा करा दें, और थोड़ा दूर है और फॉर्म भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। इस हेतु महाविद्यालय सेवा शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी। अब देखिए, यह एक और बात आपको बता दूं कि कुछ समय पहले विद्या संबल योजना जो है वो कोर्ट में चली गई थी, यानी कि माननीय जो उच्च न्यायालय है उनके पास इस संबंध में रिट लगी थी, और उस रिट का जो है वो निर्णय आ चुका है। उस निर्णय के अंतर्गत जो पूर्व व्याख्याता है या यूं कहें सेवानिवृत्त व्याख्याता है, रिटायर्ड स्कूल माफ कीजिएगा कॉलेज लेक्चरर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो इसमें अध्यापन नहीं करवा पाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अब जो भी कंपटीशन है सारा उनका खुद का है, सभी बेरोजगारों का है। किसी भी नौकरी पेशा रिटायर्ड व्यक्ति का यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, कि उनकी अच्छी खासी पेंशन होती है 40-40 50-50 हज़ार, और फिर 40-50 हज़ार उनको और देने का कोई मैं समझता हूँ मतलब नहीं है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, और आगे इस वीडियो में बात भी करेंगे उस विज्ञप्ति की भी जिसमें ये स्पष्टतः लिखा हुआ है कि किस जो है रिट संख्या वगैरह जो है सारी चीज़ें, और उसके अंतर्गत क्या निर्णय आया है, जिसमें जो है रिटायर्ड जो कॉलेज लेक्चरर है उनको इनमें जो है नहीं शामिल किया गया। तो वो भी चीज़ें हम आगे देखेंगे। और देखिए, आपको आवेदन यहाँ से डाउनलोड करना है, वेबसाइट आपके सामने है, और इसमें अपनी जो भी सारी क्वालिफिकेशन है सारे उसके फोटो कॉपी जोड़ देने हैं, और फिर जो है फॉर्म जमा करवा देना। तो ये रहेगी प्रोसेस। लास्ट डेट देख लीजिए 3 नवंबर 2021। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये है दोस्तों अपने कॉलेज सोजत सिटी पाली का। तो सोजत सिटी काफ़ी फेमस है, किस लिए है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर सोजत सिटी इस कारण से फेमस है, अगर आपको पता हो तो देखिए, विद्या संबल योजना के अंतर्गत निम्न विषयों में अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किया जाता है। देखिए, 8/11/2021 लास्ट डेट है। अब देखिए, विषय कौन कौन से चाहिए होंगे इसमें। तो विषय है दोस्तों, कला जो अपने संकाय है उसके भूगोल, अंग्रेजी, साहित्य 2 सब्जेक्ट पर है, एक एक लेक्चरर चाहिए। और विज्ञान के प्राणी शास्त्र और रसायन शास्त्र पर है, जहाँ पर भी एक एक लेक्चरर की आवश्यकता है। तो 21 से 40 वाली एज है, आपको पता ही है। और बाकी तो पीएचडी की उपाधि के संबंध में विभाग के द्वारा जारी पत्र दिनांक 19/8/2021 की पालना। मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे 2009 वाला जो रूल था, उससे पहले अगर किन्होंने नेट नहीं किया और पीएचडी किया तो पीएचडी माने रहेगी, लेकिन यहाँ आपको न्यूनतम जो है नेट चाहिए। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर या अगर प्रोफेसर के पद पर आप आवेदन करते हो तो वहाँ पर आपको पीएचडी चाहिए होता है। तो बाकी मास्टर्स और नेट ही इसमें ज़रूरी होता है। और अब ये जो परिपत्र है 19/8/2021 वाला, इसमें यही दोस्तों लिखा हुआ है कि जो नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नहीं कह रहा, तो उसके लिए पीएचडी जो है अनिवार्य योग्यता नहीं है, कॉलेज लेक्चरर के लिए नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बनोगे या वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे यूनिवर्सिटी के, तो पीएचडी ज़रूरी होती है। और वैसे आपको पता चल गया, लास्ट डेट आप देख लीजिएगा, इसमें लास्ट डेट जो है दोस्तों 8/11 दोपहर 3 बजे, यानी कि 8 नवंबर तक आप जमा करा सकते हो। 10-12 दिन है अभी भी, तो आराम से जमा करा दीजिएगा। अगली विज्ञप्ति दोस्तों देखिए, वो है राजकीय महाविद्यालय रायपुर, जिला भीलवाड़ा, जो अभी शायद हमने देखी तो वो सिमिलर ही है, हिंदी, भूगोल और राजनीति बिल्कुल ये सेम ही है, तो इसको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये विद्या संबल, अभी जो विज्ञप्ति देख रहे हैं दोस्तों इंग्लिश वाली, ये विद्या संबल योजना की नहीं है, ये एपीएस की है, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की, सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन। सूरतगढ़ आपको पता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ सब बिल्कुल आसपास ही है, और आपको मालूम भी होगा कि सूरतगढ़ कहाँ है, सूरतगढ़ जंक्शन भी है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर होते हैं पीजीटी टीजीटी। अब देखिए पीजीटी होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो मास्टर्स और जो है बीएड चाहिए। टीजीटी होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि सेकंड ग्रेड की तरह होते हैं, जहाँ आपको यूजी और बीएड चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड। और जो है पीआरटी यहाँ नहीं है, लेकिन अगर होते तो वो होते थर्ड ग्रेड के लेवल में। तो देखिए सबसे नीचे जो है नर्स, जिसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये नर्स का हो गया, जिसमें खाली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है, एएनएम जीएनएम लेवल की जो होती हैं। अब देखिए कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, तो वहाँ पर देखिए 10+2 यानी कि 12वीं और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। बाकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये सीसीटीवी वगैरह नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। फिर लैब अटेंडेंट जो कि साइंस का आपको पता होता है, 10+2 और साइंस में होनी चाहिए जो है 12th, और कंप्यूटर लिटरेचर और लिटरेट एंड एक्सपीरियंस वर्किंग इन कॉलेज स्कूल, तो अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल एजुकेशन के तहत आपको पता है बीएड वगैरह जो है स्पेशल एजुकेशन में भी होती है, जो दिव्यांगजनों को शिक्षा देते हैं, तो वो इसमें डिग्री चाहिए। फिर टीजीटी के आपको मैंने बताया कि बिल्कुल ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। और अगर टीजीटी अगर आप कंप्यूटर साइंस के जो है टीचर बनोगे तो वहाँ आपको बीएड आवश्यक नहीं होगी, वहाँ खाली आपको जो है ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो होता है, जैसे पीजीडीसीए डीसीए जो होता है, तो वो उसमें ज़रूरी होगा। और फिर जो है टीजीटी जो नॉर्मल आपके सब्जेक्ट के लिए टीचर होंगे वो तो यूजी और बीएड होंगे, और जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी और काउंसलर वगैरह, तो उसके लिए जो है वो विषय और पीजी में वो विषय होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एनी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन, तो एक्सपीरियंस जो है 3 साल ज़रूरी है, वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए तनख्वाह क्या मिलेगी, 27,000 पीजीटी, तो जो फर्स्ट ग्रेड के लेवल में होंगे उनको केवल 27,000 मिलेंगे। तो पैसे इसमें इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ओरिजिनल दोस्तों ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक आपके एक्सपीरियंस्ड बेस पे, शायद साक्षात्कार भी इसमें ले लें तो उस बेस पे है, तो 27,000 है। बाकी ओरिजिनली जो एग्ज़ाम वगैरह से लेते हैं ये 3 साल के या 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसमें 70,000 तक भी इनकी पेमेंट होती है। अब देखिए टीजीटी की 25,000 है, चाहे वो कंप्यूटर वाले हों, और फिर स्पेशल एजुकेटर के 22,000, नर्स कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन और साइंस लैब अटेंडेंट के 18,000 रुपये पर मंथ होने वाले हैं। और देखिए ये 100 रुपये की डीडी वहाँ पर चाहिए होगी, डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। और नो टीएडीए, तो मतलब आपको जो है डीएनएस अलाउंस या फिर ट्रैवल अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी एक चीज़ें वहाँ देखने लायक है। और देखिए इंटरव्यूज़ विल बी हेल्ड टेंटेटिवली ऑन 11 नवंबर, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है। 11 नवंबर को इंटरव्यू है, 9 बजे से शुरू हो जाएगा, तो वहाँ आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद ही आप आगे जो है सिलेक्शन की प्रोसेस करा सकते हो। बाकी एड्रेस है और जो है फ़ोन नंबर वगैरह है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, सब कुछ है, तो इस पर आप फ़ोन करके वगैरह पूछ सकते हो कि सर क्या क्या इसमें चीज़ें और होने वाली है। अब देखिए अगली विज्ञप्ति है, अगेन विद्या संबल योजना पे आ चुके हैं वापस। कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय आसिंद भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा से। तो देखिए दोस्तों 8/11/2021 यानी कि 8 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और देखिए विषय कौन कौन से, अर्थशास्त्र, केवल एक विषय के लिए ही यहाँ पे विज्ञप्ति आई है, आसिंद भीलवाड़ा से कॉलेज से। और ये वेबसाइट का एड्रेस है, और इसे फॉर्म वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो सब्जेक्ट जो कि अर्थशास्त्र, और एक लास्ट डेट जो कि 8/11 यानी कि 8 नवंबर को। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली जो अपनी विज्ञप्ति है वो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली से। तो टेक्निकल एजुकेशन फील्ड की ये जो है दोस्तों विज्ञप्ति है। देखिए 800 रुपये प्रति घंटा वही सेम, और प्रवक्ता देखिए चाहिए किस विषय में, रसायन अंग्रेजी और गणित में। तो स्नातकोत्तर या फिर एमफिल जो है वो इसमें रहेगी योग्यता। मास्टर्स और नेट है तो भी आपको इसमें बिल्कुल आगे लाया जाएगा। अगर फिर एमफिल है तो और ज़्यादा चांसेस है, और पीएचडी है तो फिर आप फाइनली सेलेक्टेड ही हो वहाँ पर। उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जितनी ज़्यादा डिग्रीज आपके पास होंगी, योग्यता होगी, उस बेसिस पे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 30/10/2021 दो चीज़ें जैसे मैं कई बार कहता हूँ याद रखनी होती हैं, सब्जेक्ट रसायन अंग्रेजी गणित यानी कि केमिस्ट्री इंग्लिश और मैथ्स। और जो आपकी लास्ट डेट है 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हो। आज कितनी होगी दोस्तों, आज हो गई है अपने 27 तारीख, तो 3 दिन है, 28, 29 और 30। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप इसमें लग जाओ ज्वाइन कर लो, तो ये मत सोचिएगा कि जब आप इसमें कंप्लीट कर लो तो आपको कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा एक्सपीरियंस वाला, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता इसमें, खाली पेमेंट मिलती है 40,000 रुपीज़। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस की एक वैकेंसी है। देखिए ये थोड़ी सी अलग वैकेंसी, ये कोई टीचर की वैकेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ऑफिसर की वैकेंसी देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है, ए सिविलियन लेडी या रिटायर्ड और रिलीड वुमेन ऑफिसर। तो सिविलियन लेडी भी इसमें जो है, या फिर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है अधिकारी, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकती है।
तो सीधी सी बात है, पहली ही शर्त यही है कि इसमें खाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। एज 45 साल, 45 ईयर्स फॉर सिविलियन एंड 55 ईयर्स फॉर रिलीज ऑफिसर। तो 55 साल हो सकती है कोई रिटायरमेंट जो अधिकारी कर्मचारी रही हैं महिला, और 45 साल जो है सिविलियन, कोई भी सामान्य महिला है बेरोजगार, उनके लिए। एजुकेशन की क्या क्वालिफिकेशन है? ए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स और एमबीए। तो कॉमर्स और एमबीए में जिन्होंने जो है इन्हीं किसी सब्जेक्टों में, जैसे जो वाणिज्य वगैरह होते हैं, बीकॉम एमकॉम किया है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनसे ऊपर फिर एमबीए को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे करके सारी कहानी रहेगी। एजुकेशन की एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का, जो कि आपने किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त किया हो, और अदर जो है कंप्यूटर वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी आप विज्ञप्ति, इसको वीडियो थोड़ा सा एचडी करके पॉज करके आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। और देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द स्कूल रिसेप्शन। देखिए 27 अक्टूबर से 15 नवंबर तक फॉर्म अवेलेबल है, आपको वहाँ जाके फॉर्म लेना होगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। और 100 रुपये वहाँ पेमेंट करना होगा। 27 से 15 के बीच में 9 से 2:15 तक आप फॉर्म ले सकते हो। और देखिए एपीएस जोधपुर की है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है जोधपुर में, वहाँ की ये जो है वैकेंसी है, यूँ कह दीजिए विज्ञप्ति है, और 100 रुपये की वो डीडी वाली बात है। और देखिए आगे फिर क्या है, इसमें फिर इंटरव्यू भी होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, जैसे मैंने बताया 15 नवंबर इसमें लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फिर इंटरव्यू जो है वो होने वाला 18 नवंबर को। तो 15 के 3 दिन बाद इंटरव्यू है, और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब दोस्त पढ़ते हैं अगली विज्ञप्ति की ओर। देखिए, जो कि अगेन पाली वाली है, जो अभी हमने जस्ट अभी ही इसको देखा था, तो इसको दोबारा नहीं देखते। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली विज्ञप्ति की ओर, जो कि है अपने आईटीआई बाड़मेर की ओर से। विभिन्न व्यवसायों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि अनुदेशक योजना के तहत प्रशिक्षण देने के लिए अतिथि अनुदेशकों से 8 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो 8 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये आईटीआई जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर मैंने गलत फुल फॉर्म नहीं बताई है, तो यानी कि व्यवसाय प्रशिक्षण जो है उसके अंतर्गत ये वैकेंसीज है। विद्युत, कार मैकेनिक, डीजल, वायरमैन, फिटर, पेंटर, जनरल, कार्यशाला गणना, विज्ञान और इंजीनियरिंग, ड्राइंग के अनुदेशक जो है उनसे ये आवेदन आमंत्रित किए गए। 18 से 35 साल एज चाहिए। 8 नवंबर 2021 को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। सेवानिवृत्त तकनीकी कर्मचारी जो योग्यता रखते हैं, तो उन्हें पैनल में प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये विद्या संबल योजना से अलग है। और बाकी योग्यता देखिए, आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, 10वीं की अंक तालिका, डिग्री, डिप्लोमा संबंधित सारी जो होती है चीज़ें, उनकी फ़ोटोकॉपीज़, और जो है आईटीआई और सीटीआई उत्तीर्ण 1, 2 या फिर 3 वर्षीय कार्यानुभव भी होना चाहिए, जिसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक पासबुक होनी चाहिए आपका, उसमें वेतन आएगा। 12 नवंबर को जो है इसमें इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है इसमें सिलेक्शन की चीज़ें होंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये वो विज्ञप्ति है अपने बीकानेर लूणकरण सर की। देखिए ज़रा ध्यान से कि यहाँ क्या लिखा, इस महाविद्यालय की पूर्व विज्ञप्ति। तो पहले एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। अब देखिए जो है 4-5 और सब्जेक्ट से आवेदन मांगे गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, प्राणीशास्त्र, गणित और इतिहास। तो इनसे आवेदन मांगे गए। इसके साथ क्या महत्वपूर्ण बात है, देखिए ज़रा। अब ये जो है विषय है दोस्तों आपके सामने, जैसे मैंने अभी बताया, अंग्रेजी, हिंदी, प्राणीशास्त्र, गणित और इतिहास। अब इनके विषय में एक पद हर एक के लिए, एक एक कॉलेज लेक्चरर के कारण कालांश आधार पर विद्या संबल योजना अंतर्गत पैनल बनाने के लिए 11/11/2021 दोपहर 3 बजे तक, लगभग 15 दिन रह गए, आप फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है, कि माननीय न्यायालय द्वारा एसबी याचिका संख्या 6884/2021 ईयर में दिनांक 6/8/2021 को पारित आदेशों की पालना में सेवानिवृत्त कॉलेज शिक्षक आवेदन नहीं करें। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है, और मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों की सबसे बड़ी विजय है विद्या संबल योजना के अंतर्गत। तो यानी कि जो रिटायर्ड लेक्चरर हैं उनको लगाने के ऊपर जो याचिका लगी थी कि हाँ इनको नहीं लगाना चाहिए, इस पर जो है प्रश्न उठाया गया था, और वह प्रश्न जो है अब उत्तरित हो गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिए हैं कि रिटायर्ड लेक्चरर को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो जो नियुक्तियां रुकी हुई थी वो भी अब कंटिन्यू हो गई हैं, और जल्द ही आपने जहां जहां फॉर्म भर रखे हैं वहां से आपको कॉल भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शेष नियम और योग्यता आदि है तो जो है ये वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हो, और ये सारी प्रोसेस है दोस्तों। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जायल से है। जायल दोस्तों तहसील है नागौर की, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। राजकीय महाविद्यालय विद्या संबल योजना के तहत प्राध्यापकों यानी कि लेक्चरर के रिक्त पद पर गेस्ट फैकल्टी से भरे जाएंगे। प्राचार्य विजय अरोड़ा ने बताया कि महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, रसायन शास्त्र और गणित, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनके पद पर जो है ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब देखिए 28 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आज कितनी हो गई, आज हो गई 27, और 28 यानी कि एक दिन शेष है। तो बिल्कुल कल दोपहर 3 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो।
अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ें तो ये बाड़मेर से है दोस्तों। जैसे अभी नागौर से थी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर जो बॉयज़ कॉलेज है उसकी ये विज्ञप्ति है। देखिए इसमें जो आवेदन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है, और भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं इनमें जिनका पीजी है 55% के साथ नॉन रिजर्वेशन, और नेट जिनका है तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 29 अक्टूबर लास्ट दिनांक है, और पहले 23 अक्टूबर थी, जिसको अपर्याप्त आवेदन आने के कारण जो है 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। हालांकि अंतिम तारीख जो है 29 लिखी हुई, बट यहाँ 30 है, तो इसमें थोड़ा सा आप कॉलेज फ़ोन वोन करके पता कर लीजिएगा। चलो कम वाला मान लेते हैं, 29 तारीख मान लेते हैं। और अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए इस कॉलेज के, तो अपनी पर्सनल थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी बाड़मेर से हूँ, तो आप मुझसे फ़ोन नंबर मांग लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि एक आध दिन तो मुझे थोड़ा कम ही समय है, लेकिन जल्दी मैं आपको कमेंट जो है सारे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है भोपालगढ़ जोधपुर से। देखिए अगेन विद्या संबल योजना से है, और इसमें जो विषय कौन कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और व्यावसायिक प्रशासन। तो 7 सब्जेक्ट है, और सभी के लिए एक एक कॉलेज लेक्चरर या यूँ कहें असिस्टेंट प्रोफेसर आमंत्रित किए गए हैं। और आवेदन की जो अंतिम दिनांक है वो 8/11 है, यानी कि लगभग 10-12 दिन रह गए। 3-4 दिन ये हैं, 8 वो है, तो 12-13 दिन रह गए हैं। और 5 बजे तक 8/11/2021 शाम 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। वेबसाइट है, वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए अभी वो विज्ञप्ति दोस्तों आपके सामने है जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि सर लेवल 1 लेवल सेकंड का बताओ, थर्ड ग्रेड का बताओ। तो भाई आज आ गई आपके सामने लेवल सेकंड की भी, और जो है विज्ञप्ति आ चुकी है, जिसमें आपके लिए रीड चाहिए थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सभी विज्ञप्ति आ चुकी। देखिए सबसे पहले देखते हैं है कहाँ पर। तो जाहिर सी बात है ये स्कूल जो है टीचिंग की है, तो किसी स्कूल में होगी। तो ये स्कूल है दोस्तों मुख्यमंत्री सर्वजन राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय जयसिंदर स्टेशन बाड़मेर। बाड़मेर जो रेलवे स्टेशन है उससे भी आगे मुनाबाव की ओर ट्रेन जाती है, वहाँ आपको जयसिंदर स्टेशन आएगा। मेरे पिताजी ने वहाँ काफ़ी ड्यूटी भी करी है कभी किसी समय बहुत पहले, तो मुझे थोड़ा सा पता है। वहाँ आपको जाना होगा, और इसके लिए जो है ये आवासीय विद्यालय यानी कि जो है छात्रावास है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो है देखिए 31/10/2021 तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि लगभग 3 दिन रह गए। 28, 29, 30, 31 4 दिन रह गए, तो 4 दिन आपके पास हैं। अब देखिए विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें चाहिए लेक्चरर और टीचर। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पद हैं, और वो भी लेक्चरर के, जिसमें आपको पीजी और बीएड चाहिए। तो और पीएचडी अगर है तो किसी को उसमें वरीयता दी जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन उतनी उसको वरीयता। अगर 2 जनों की या 2 अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन सिमिलर है तो फिर परसेंटेज ज़्यादा होंगे, तो उस बेस पे उसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो योग्यता फिर सेकंड ग्रेड का देखिए सामाजिक संस्कृत, तो बीए बीएड चाहिए दोनों के लिए। संस्कृत जो है उसमें आपकी बीए की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। तो ये क्लियर हो गया। 2 पद है यहाँ पर, एक एक पद है सामाजिक और संस्कृत का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड, अब लेवल फर्स्ट की तो अभी तक नहीं आई, बट थर्ड ग्रेड में लेवल सेकंड की आ चुकी है, जिसमें बीए बीएड और रीट चाहिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड का आपको पता है। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न ये जरूर है कि सर रीट कौन सी चलेगी। 2018 वाले रीट के जो सर्टिफिकेट थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस साल के शुरुआत में एक्सपायर्ड हो गए थे, 3 साल वैधता थी। और 2021 वाले सर्टिफिकेट है वो अभी तक आए नहीं है, इवन रिजल्ट भी नहीं आया, खाली आंसर की वाली चीज़ें हुई हैं। तो इसमें कौन सा जो है मान्य होगा, तो इसके लिए आपको ये नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप फ़ोन करके पहले पूछ लीजिएगा कि सर मेरा जो रीट का सर्टिफिकेट है पिछले वाला चल जाएगा, या अभी जो आगे आएगा वो आपको चाहिए होगा, तो कौन सा। आप तो फ़ोन नंबर ज़रूर ये दिए हुए हैं, इस पर आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। 3 पद है हिंदी और अंग्रेजी के, तो इसमें से कोई एक 2 भी पद हो सकते हैं। तो हिंदी 2 है या अंग्रेजी 2 है लेवल सेकंड के। बीए बीएड और रीट इसमें चाहिए, सेकंड ग्रेड में रीट नहीं चाहिए, थर्ड ग्रेड में चाहिए। फिर है दोस्तों अपने लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, 3 जो साइंस के अपने सबसे टॉप के सब्जेक्ट होते हैं उन पे है विज्ञप्ति। 12वीं विज्ञान से चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपको लैब असिस्टेंट थर्ड ग्रेड ही होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई बीए बीएससी नहीं चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे विज्ञप्तियाँ हैं दोस्तों। लगभग 14-15 पदों पे यहाँ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट देख लीजिए, और विज्ञप्ति की ये जो सारे पोस्ट हैं वो आप देख लीजिएगा। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है फिर से कॉलेज लेक्चरर महिला महाविद्यालय सिरोही, तो सिरोही की गर्ल्स कॉलेज जो है उसकी अपडेट है। देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत और राजनीति विज्ञान। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों देख लीजिए, आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों
8 नवंबर दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। 8/11/2021 शाम को 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक रखी गई है और 21 से 40 एज है। और ये 3 पद आप देख लीजिए। दो ही चीज़ें जैसे मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विषय कौन कौन से हैं और लास्ट डेट कौन कौन सी है। अब देखिए बावड़ी जोधपुर के जो राजकीय महाविद्यालय है, बॉयज़ कॉलेज है बावड़ी जोधपुर का, उसमें भी जो है राजनीति विज्ञान के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। 2 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और आप चाहो तो इसके अंतर्गत भी आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 2/11 और विषय राजनीति विज्ञान बावड़ी जोधपुर। अब फिर से टेक्निकल एजुकेशन की ओर आ चुके हैं हम लोग। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा 12 का है, जहाँ पर जो है आवेदन की अंतिम तिथि जो है दोस्तों 28/10/2021 दोपहर 1 बजे, यानी कि कल दोपहर 1 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। सबसे शॉर्ट वाली जो अभी एक दिन ही रहा है विज्ञप्ति यही है। और देखिए विषय कौन कौन से हैं। विद्युत अभियांत्रिकी, जहां आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण चाहिए, 2 पद हैं इसके। फिर एमएससी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण चाहिए भौतिक, रसायन और गणित में, तो एक एक पद है। टोटल 5 पद इसमें दोस्तों हैं। और आवेदन की लास्ट डेट आप देख लीजिए अगेन 28/10/2021। अगले जो है विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अपने राजकीय महाविद्यालय कोटा। तो कोटा के कॉलेज से है। आमतौर पे इधर आपको विज्ञप्तियां वगैरह नहीं मिलेंगी क्योंकि पद ही खाली नहीं है, शिक्षा नगरी है तो इतने पद रिक्त नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र और अंग्रेजी विषय में गेस्ट फैकल्टी के लिए पैनल तैयार करने हेतु जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 20/11 यानी कि 20 नवंबर शाम 4 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। विषय देख लीजिए भूगर्भ शास्त्र और अंग्रेजी विषय, 2 विषय हैं यहाँ पे दोस्तों। अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली विज्ञप्ति जो है दोस्तों अपने कॉलेज एमए कॉलेज या पीजी कॉलेज आप कह दीजिए। आर्ट्स से हूँ तो एमए पहले आता है, एमएससी हमको हम बाद में आते हैं। तो पीजी कॉलेज कोलायत बीकानेर से हैं, जहाँ देख लीजिए सबसे पहले विषय देखते हैं। तो हिंदी के 2 यहाँ पे रिक्तियाँ हैं, इतिहास की भी 2 हैं। अच्छी बात है कि 2-2 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे अपने अभ्यर्थी। अंग्रेजी का एक यहाँ पे जो है रिक्ति है या यूँ कहें पोस्ट है। प्राणी शास्त्र और गणित के भी एक एक, तो हो गई दोस्तों 6 और 4, 3 और 4 दोस्तों हो गई 7 पोस्ट। और 7 पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है दोस्तों, देखिए लास्ट डेट कौन सी है। तो लास्ट डेट है दोस्तों 10 नवंबर 2021 दोपहर 3 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हो। तो 14-15 दिन लगभग रह गए हैं। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ें तो ये विज्ञप्ति जो है दोस्तों देखिए राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ से है। भोपालगढ़ से एक और विज्ञप्ति थी बट ये दूसरी है। दूसरी है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं, ये दूसरी नहीं, वही विज्ञप्ति है। तो सेम है इसका, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था। चलो आपको थोड़ा सा रिमेंबर भी हो गया इसका। अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है कन्या महाविद्यालय राजसमंद की है, जहाँ देखिए दोस्तों राजनीति विज्ञान, भूगोल और संस्कृत सभी के एक एक पद है। और इन 3 पदों पर जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 6/11 यानी कि 6 नवंबर दोपहर 3 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। कन्या महाविद्यालय राजसमंद, गर्ल्स कॉलेज राजसमंद में। अगली जो विज्ञप्ति है दोस्तों वो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बांसवाड़ा की, जहां देखिए दोस्तों कौन कौन से पद है। वहां पर बहुत सारे पद हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल, स्विंग टेक्नोलॉजी, प्लम्बर, कोपा, स्टेनो, हिंदी, ड्राइवर कम मैकेनिक, वेल्डर, कार्यशाला गणना और विज्ञान, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर, आईटी लैब, अनुदेशक आदि बहुत सारे पद हैं। और यहाँ पर जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 29/10 है शाम 5 बजे तक। तो 14,000 का पेमेंट है। पेमेंट इतना ज़्यादा नहीं है बट चलो बेरोजगारी में जो कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। तो दोस्तों ये कुछ विज्ञप्तियाँ थी, चाहे वो नॉर्मल हम विद्या संबल योजना की ले लें, टेक्निकल एजुकेशन की ले लें, या फिर जो अपने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उन सब की मैंने आपको जानकारियाँ दी। लास्ट डेट और विषय कौन कौन से हैं वो ज़रूर आप इसमें ध्यान रखिएगा। और आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबर जो इस वीडियो में थी वो यही थी कि जो रिटायर्ड कॉलेज लेक्चरर है या यूँ कहें रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत टेम्परेरी बेस पे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से बेरोजगारों के लिए अब जो कंपटीशन है सारा, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि सारा अपना ही कंपटीशन है। अब उन सीनियर जो ऐसे लोग हैं 60 से 65 एज वाले, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर विद्या संबल योजना में हमें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विद्या संबल योजना के तहत अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है आज तक का, जिसमें मैंने सक्सेस भी देखी है अनसक्सेस भी देखी है खूब सारी, तो उसके अंतर्गत अगर आपको बताऊं तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। देखिए इसके लाभ मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहली बात ये कि आप फॉर्म भर लोगे तो आपको कॉलेज में कितना आपको अध्ययन कराना है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे तो नहीं जाना ना। मतलब मैक्स टू मैक्स कॉलेज चलता है दो, मतलब 5-7 घंटे चलता है। तो 1/3 अगर आप दिन को बांट लोगे, 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे सो गए तो 16 घंटे में से अगर आप 8 घंटे मैक्स टू मैक्स निकाले, मैंने इतने नहीं लगते, 2-4 घंटे ही लगता है कॉलेज, बट 8 घंटे मैक्स टू मैक्स अगर मैं आपको बताऊं आप दे दोगे तो भी आपके पास 8 घंटे बचेंगे। अपनी जो आप जो है 8 में से अगर आप 6 घंटे भी अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरशिप, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो तैयारी के लिए आपको 6 से 8 घंटे मिल रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बेरोजगार बैठ के आप 8 घंटे रोज़ के लगा दोगे तो कल आपके मॉम डैड आपको पूछेंगे कि तू कमा के कब ला रहा है, पत्नी है तो वो पूछेगी, बच्चे पूछेंगे। तो इन सबसे बढ़िया है कि आप इन विद्या समर योजना के अंतर्गत ये जो भी ऑलमोस्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो इस बेसिस पे आप लग जाओ, और आपको पढ़ाने का भी थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा, खुद का आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, इसी के साथ आपकी प्रिपेयरनेस भी होती रहेगी। 40,000 रुपीज़, 25 to 40,000 है लगभग सभी में। अगर जो है विषयाध्यापकों की बात करूं, जो है लेवल थर्ड से, माफ़ कीजिएगा, ग्रेड थर्ड से लगाकर कॉलेज लेक्चरर तक, तो मैं समझता हूं ये मोर देन इनाफ है एक बेरोजगार के लिए। तो आपको बिल्कुल इसमें ज्वाइन करना चाहिए, और जल्दी आपको फ़ोन वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, और योजना से रोक हट चुकी है। और इसी अच्छे कथन के साथ दोस्तों करेंगे वीडियो के एंड, और बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।